जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। हम कुछ ना बोले फिर भी वो सुन ले, उसी का नाम है गुरु जी। हम कुछ ना बोले फिर भी वो सुन ले, उसी का नाम है गुरु जी। वो कुछ ना बोले फिर भी हम सुन ले, वो नाम है श्रद्धा। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी ये संगत जी हमें समझना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं बोले तो उनको समझना है, और वो कब समझेंगे? हमारी श्रद्धा, हमारे भाव से। हमारे भाव, हमारी उनके लिए क्या एक श्रद्धा है, हमारा भाव क्या है। और हम कुछ ना बोलें फिर भी वो सुन लें, उनका नाम है गुरु जी, सच में। और वो कुछ ना बोले और हम समझ लें, वो है नाम श्रद्धा। क्योंकि अब देखिए संगत जी, गुरु जी के हमें मैसेज आते हैं, सत्संग आते हैं, हम सुनते हैं, हमें लगता है कि इसमें जवाब हैं, होते भी हैं ढेरों, एक ना आधा संगत जी, ढेरों जवाब होते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए हमें ना वो मन में भाव लाना पड़ेगा, अपने मन में वो चीज़ लानी पड़ेगी कि नहीं, ये इस तरीके से मुझे गुरुजी समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं चीज़ों को। वो आप कब करेंगे? जब आपके मन में गुरुजी के लिए वैसा कनेक्शन होगा, प्यार होगा। जिस तरह का कनेक्शन होगा वैसे ही आप मैसेजेस को लेना शुरू कर देंगे संगत जी, और ये फैक्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करते रहिए। सत्संग शेयर करना भी गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना करना होता है। तो सत्संग शेयर करें, और व्हाट्सएप और जीमेल आईडी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सत्संग को शेयर भी करें, दूसरे के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके नोन हैं, उनमें आप सत्संग को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुना। इसीलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है वो शुरू से सुनाना चाहूँगी। शेयर किया है संगत जी, मैंने अपने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, बट गुरु जी के लिए तो जितना शुक्राना करो उतना ही कम है ना संगत जी। संगत जी, जो मैंने पहले सत्संग शेयर किए थे उसमें मैंने बताया था कि गुरु जी कैसे कनेक्ट हुए थे, या ये कह लो कि मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। गुरु जी से, बट संगत जी, मुझे लगा था कि जब से गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मेरे घर से मिला है, मुझे तब से संगत जी कनेक्शन हुआ है गुरु जी के साथ। बट अब जब मैं संगत जी सत्संग सुनती हूँ, सत्संग के बारे में जब से मुझे पता चला है संगत जी, सत्संग सुन के रिलेट करती हूँ तो समझ में आता है कि गुरु जी 3 कॉलिंग करते हैं। 2 कॉलिंग में आप उनसे कनेक्ट हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो 3rd कॉलिंग में वो आपको खुद से कनेक्ट कर ही लेते हैं। तो संगत जी, मैं अब सोचती हूँ तो मुझे भी गुरु जी ने 2 टाइम कॉलिंग के बाद थर्ड टाइम में गुरु जी ने मुझे कनेक्ट किया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फर्स्ट कॉलिंग तब थी जब मेरी शादी को आई थिंक 3-4 ईयर्स हुए होंगे,
मेरी शादी 2007 में हुई थी संगत जी। तब मैं थोड़ा परेशान रहती थी इन लॉज में प्रॉब्लम की वजह से, और बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था उससे। तब मेरे इन लॉज में से ही मैं संगत जी में से किसी आंटी जी ने मुझे FB पर रिक्वेस्ट सेंड की थी और मैंने एक्सेप्ट की थी। और फिर वो डेली संगत जी मुझे गुरु जी की ना पोस्ट पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करते थे। संगत जी वो कमेंट करते थे और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो दिन मैं संगत जी बहुत बार वो ऐसा करते थे दिन में। तो मैंने थोड़े दिन तो देखा, और बट फिर मुझे ये रिपीट एक ही लाइंस देख के संगत जी इरिटेशन सी होती थी, तो मैंने उनको अनफ्रेंड कर दिया। संगत जी जब मैंने उनको अनफ्रेंड किया ये सोच के कि ये क्यों शो ऑफ मतलब हो रहा है, ये क्यों शो ऑफ कर रहे हैं, अपने मन में रखना चाहिए ना इन सबको, अगर भक्ति का भाव है तो। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तो महाशिव हैं, उनकी महिमा का हम नहीं जान सकते, उनकी महिमा हमें नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी। मैं इतनी मूर्ख थी संगत जी जो मैं पहचान ही नहीं पाई हमारे गुरु पा को। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। फिर संगत जी वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। सेकंड कॉलिंग तब हुई जब मेरी मम्मी ने उन्हीं आंटी को बोला कि आप अपने घर सत्संग करते हो तो मेरी बेटी के घर भी कर दिया करो। बहुत नेगेटिविटी रहती है इनके घर, बहुत परेशान रहती है। बट संगत जी शायद मेरी किस्मत में गुरुजी से कनेक्शन नहीं था तब। अभी तो वो भी बात आई गई हो गई, तब मैंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। फिर आई थर्ड कॉलिंग, जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तो गुरुजी का स्वरूप प्रिंट करवा करके ले आ, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दे। ये संगत जी 2023 साल की बात है, जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ इसलिए याद है क्योंकि उसके 2-3 दिन बाद ही मम्मी ने बोला मुझे कि गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई, तो तू केक लाके कट कर ले। और संगत जी उसके बाद से मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया जब मेरे घर में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ ये सब, बट अब मैं सोचती भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने जिस भी संगत को खुद से कनेक्ट करना होता है ना संगत जी, वो खुद जाते हैं उनके पास। सो फाइनली मैं कह सकती हूँ कि अब मैं गुरुजी की संगत हूँ, महाशिव है मेरे साथ। गुरुजी हर टाइम बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाते हैं संगत जी, सॉल्व भी कर देते हैं। और संगत जी चुटकियों में सॉल्व करते हैं, रोते हुए को हंसा देते हैं, उदास का जो मूड होता है वो हैप्पी कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे 3-4 बार बड़े मंदिर भी बुलाया है, अपने डुगरी धाम भी बुलाया है। मेरे अंकल जी जो भगवान में संगत जी ट्रस्ट नहीं करते थे, उनको खुद से धीरे धीरे अटैच कर रहे हैं। अब मेरे अंकल जी गुरुजी के भजन भी सुनते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी बेटी को ब्लेस करते हैं बहुत बार, हर छोटी बड़ी चीज़ों में उसको ड्रीम दर्शन भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी सब दूर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में, ओम रूप में, मोर के रूप में, वाइट पिजन के रूप में, अपने माथे के तिलक में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, हर रूप में दर्शन देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, बहुत सत्संग है, हर एक दिन सत्संग है हमारे गुरुपा के साथ। बट अभी के लिए गुरुजी की आज्ञा थी तो मैं यही वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा से मैं दोबारा से सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उनका नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी।
आंटी जी आपको भी शुक्राना कि आप इतनी प्यारी वॉइस में प्रॉपर फील के साथ सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, गुरु जी का मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ, डुगरी मंदिर बुलाने वाला हूँ, तैयारी शुरू कर दे। और फिर वो टाइम आ गया संगत जी। वो हुआ ऐसा कि हमारी एनिवर्सरी थी जनवरी में, तो हमने कहीं घूमने का प्लान बनाया, बट प्लान बन नहीं रहा था संगत जी। कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कहाँ ही जाएंगे। फिर ऑल ऑफ सडन मेरे अंकल जी का कॉल आया मेरे पास कि तुम्हारे गुरुओं का जो है वहाँ चलना है तुमने, वहाँ से होकर हम कहीं आगे चलेंगे घूमने के लिए। तो संगत जी मैं पहले तो हैरान हो गई कि मेरे अंकल जी जो मानते ही नहीं है गुरु जी को, वो कैसे बोल रहे हैं जाने के लिए। बट फिर मैंने सोचा कि हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं, वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैंने फट से संगत जी हाँ बोल दिया और हमारा प्रोग्राम फाइनल हो गया डुगरी का। संगत जी मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि एक बार कंफर्म कर लो कि आश्रम ओपन है या नहीं। तो मैंने गूगल पे चेक किया तो वहाँ पे ना शो हो रहा था कि संडे 28 जनवरी ओपन है 9 to 4। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि ओपन है, हम चलेंगे। फिर हम 28 को अपना बैग पैक करके संगत जी निकल गए। और मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि कंफर्म कर लो एक बार, कंफर्म कर लो एक बार, फिर से ओपन है या नहीं, मतलब कंफर्म कर लो। बट संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि जब गुरु जी की आज्ञा हो और उनका बुलावा हो तो इफ बट नहीं करना चाहिए और किसी से पूछताछ नहीं करनी चाहिए स्पेशली। तो मैंने बस गूगल पे संगत जी जस्ट चेक किया गूगल पर और हस्बैंड को बोला कि चलो आप, सब कुछ ओपन है, अब चलो। फिर हम जब वहाँ जा रहे थे तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो मैंने गुरुजी का मैसेज देखा तो उसमें लिखा था कि तू डरना, तेरे नाल बहुत सारी गल्लां करनी है मैं आज, मेरे को आके बैठ। फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो सेवादार अंकल जी ने बोला कि आज आश्रम क्लोज है, ओनली मंथ का फर्स्ट संडे है वो ओपन होता है, बट आप बाहर से माथा टेक सकते हो। मैंने सुना भी था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें सेम ही मिलती हैं, अगर बाहर गेट से भी हम हो तो हमें अगर माथा टेकने को मिले तो ये सेम ही ब्लेसिंग्स होती हैं। और जल प्रसाद लिया और संगत जी हम लोग निकल गए। फिर हम गुरुजी का जन्म स्थान ढूंढ रहे थे तो वहाँ 2 आंटी जी मिली। हमने उनसे पूछा कि आप जानते हो कि गुरुजी का घर कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि असी भी पहली बार आए हैं। ये बोल के संगत जी उन्होंने मेरे अंकल जी को बोला कि तुसी गड्डी साइड ते लगाओ एक बार। तो हमने कार थोड़ा साइड पर रोक दिया संगत जी। मेरे हस्बैंड बोलते कि अंदर से बता दो जो बोलना है, बट मैंने बोला कि नहीं, आज गुरुजी ने बोला था ना कि तेरे नाल गल्लां करनियां ने, तो हो सकता है गुरुजी भी किसी रूप में ही आए हो। तो जब मैं कार से उतरी तो वो आंटी जी हमसे पूछ रहे थे कि गुरुजी की वीडियो देखी हमने, वो हर किसी को टच करते हैं और उनकी सारी तकलीफ दूर करते हैं। वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ होता है ये सब? आपने जो ब्रेसलेट पहना है उसको क्या बोलते हैं? आप कब से अटैच हो गुरुजी के साथ? मैंने बोला जो आप बोल रहे हो आंटी जी वो दिल्ली में बड़ा मंदिर है, वहाँ की बात कर रहे हो, और आप और जो मैंने पहना है उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स बोलते हैं, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप बोलते हैं। ऐसे ही बहुत देर तक गुरुजी से संगत जी बातें होती रही और उन्होंने बहुत पूछा हमसे कैसे कैसे जाते हैं, क्या क्या होता है सब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी उसने उनसे बातें करते हुए कि मेरी डॉटर ने भी उनसे बातें की। फिर उन्होंने जाते हुए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ऐसा लगता है कि आपको गुरुजी ने भेजा है हमारे लिए। हमें बता पाओगे आप सब? फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी आपको बेटा भी देंगे। फिर वो आंटी जी ने मुझे हक किया और वो निकल गए। संगत जी हम भी निकल गए।
फिर संगत जी हम लोगों ने जो आगे जाना था ना घूमने, वो हम सोच रहे थे कि कहाँ ही जाएं। और सोचने में हमें थोड़ा घूमने संगत जी थोड़ा सा टाइम लगा और डिसाइड ये हुआ कि हम वापस दिल्ली जाएंगे और नेक्स्ट डे 29 को कहीं घूमने चलेंगे। और संगत जी हम सारे बैकपैक्स वापस लेकर के आ गए। उस टाइम तो समझ में नहीं आया, बट नेक्स्ट डे गुरुजी ने भाव डाले मन में कि जब भी आश्रम से होकर आओ तो सीधा अपने घर ही जाना चाहिए, नहीं तो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया संगत जी, बहुत शुक्राना किया। सत्संग तो बहुत है, लेकिन अभी के लिए जितना गुरुजी की आज्ञा थी संगत जी मैंने उतना सुनाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का अभी नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी ने हमें बहुत सत्संग भेजे हुए हैं, ये अभी आंटी जी का उनका ही नेक्स्ट सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। गुरुजी का जितना शुक्राना करो ना संगत जी उतना ही कम है। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने ना गुरुजी से अरदास की थी एक, के मैंने बोला था कि जब अरदास पूरी होगी ना तो मैं सत्संग शेयर करूंगी। तो पहले मुझे पता नहीं था संगत जी कि अरदास कैसे होती है, क्या करना होता है। बट जैसे जैसे कनेक्शन बना गुरुजी से, संगत जी के सत्संग सुने तो पता चला कि आप अरदास गुरुजी से कर सकते हो, मांगना नहीं है कुछ। बस गुरुजी को आप ये बोल दो कि गुरुजी अगर ये ठीक है हमारे लिए या जिसके लिए आप अरदास करना चाहते हो उनके लिए, तो आप प्लीज़ इसको पूरे करना। तो ऐसे करके संगत जी मैंने भी अरदास की थी अपनी मासी के लिए। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था, तो वो अरदास पूरी होगी तो मैं ज़रूर डिटेल में शेयर करूँगी। पर संगत जी जो मेरी मासी है ना, वो लास्ट मतलब 1 साल से ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मतलब अपने हार्मोनली जैसे इनबैलेंस के लिए। तो संगत जी उन्होंने, वो कनाडा में हैं, तो उन्होंने मेरे लाइफ में ना संगत जी बहुत साथ दिया मेरा। जब भी मुझे एंजाइटी होती थी, कोविड के टाइम पर भी एंजाइटी, डिप्रेशन जो सब हुआ था ना संगत जी, तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन वीडियो पर रहकर अपना टाइम देकर प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवाते थे, मुझसे बात करते थे, और मतलब बहुत माइंड सेट किया था उन्होंने मेरा, बहुत हेल्प की थी संगत जी। अभी वो पिछले 1 साल से इतने ज़्यादा बीमार थे कि मुझे ना उनको देखकर ऐसे होता था कि भगवान जी क्यों कर रहे हो आप। वो सबकी हेल्प करते हैं, सबको पॉजिटिव रखते हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो मेडिसिन लेते थे तो उसका कोई असर नहीं होता था। तो संगत जी जो संगत जानते हैं संगत जी कि कनाडा में या बाहर फॉरेन कंट्री में तो जल्दी से ट्रीटमेंट करते नहीं हैं, जल्दी से डॉक्टर वो मतलब उस चीज़ में आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको भी आगे पीछे से गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस होता है
कि आप लोग इतनी जल्दी से कुछ भी नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से, मेडिसिन्स नहीं दे सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, ये सब कुछ। तो उनका सिस्टम वही था कि कभी उनके इतना ज़्यादा संगत जी ब्लड लॉस हो गया उनका पीरियड्स में, उनके पीरियड्स नहीं रुकते थे संगत जी। 1 मंथ में 18 दिन चल रहे हैं, 19 दिन चलते जा रहे हैं। उसके करके ना इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता था कि उनकी बॉडी में से जो ब्लड था ना संगत जी बहुत कम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे तो आपका ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, आपको तो कुछ हो भी जाएगा, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको मतलब जो चढ़वाना पड़ेगा ब्लड। तो उन्होंने 2-3 बारी ब्लड भी चढ़वाया संगत जी। कभी वो इतने ज़्यादा वो बेहोश हो जाते थे, कभी वॉशरूम से उनको बेहोशी से लेकर के आना पड़ता था, गिर जाते थे नहाते नहाते। तो ऐसे पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसा चल रहा है, क्योंकि संगत जी उनका टाइम और हमारा टाइम ना मैच नहीं करता। तो कभी बात हो रही है, कभी बात नहीं हो रही है, ऐसा करके। बट जो वो मेरे नानी के घर में रहने के लिए आए ना, मतलब जो मेरे सारे रिलेटिव्स हैं वो कनाडा में ही हैं संगत जी, तो मम्मी भी वही है मेरे। तो मम्मी ने ज़बरदस्ती उनको बुलाया है कि नहीं तू आ, और ऐसे मत कर, नहीं तो कुछ हो जाएगा तेरे को। तो वो मासी मेरी ऐसी थी कि किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी को कुछ बताना नहीं है, अपने अपने में रहना है, ऐसे करके। मेरी मम्मी ने बोला कि ज़बरदस्ती बुलाया उनको कि फ़ोन करके कि नहीं तेरे को आना है, ऐसे करके। तो मेरी मम्मी मेरी मासी दोनों नानी के घर गए संगत जी वहाँ पर। और तब मुझे संगत जी वहाँ पर उनकी कंडीशन का पता चला कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है उनकी। तो डॉक्टर्स भी संगत जी ट्रीट नहीं करते थे जल्दी से कि आप सिर्फ मेडिसिन खाते रहो, ये दवाई खाते रहो। कभी वो इंडिया से मंगवाते थे दवाई, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की, कभी वो घर का ट्रीटमेंट करते थे। तो संगत जी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी ऐसे। तो जब तक मुझे नहीं पता था ना संगत जी कि ऐसा सब कुछ है, तब मैंने उनके लिए अरदास की थी संगत जी उनके लिए। तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तब मैंने अरदास की थी संगत जी। तब मैंने ऐसे उनको बोला। फिर मेरी मम्मी है ना संगत जी, वो उन्होंने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो उन्होंने ही मतलब मेरी मासी जो है, मेरी मासी को बड़े मंदिर लेकर के गए थे कि एक बार चल, वहीं से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी जब वो मेरी मासी को बड़े मंदिर लेकर गए ना, तो वापस आकर उन्होंने मुझे बताया, कॉल किया जब मैंने पूछा कि कैसे रहा सब, तो उन्होंने बताया कि उनको ना फर्स्ट टाइम जो थे ना संगत जी, जो सेवादार आंटी जी थे आई थिंक, तो उन्होंने उनको माला दी बड़ी सी। तो संगत जी माला ना मतलब अभी फोटोज में भी देखी, किसी संगत के पास देखी नहीं। संगत जी इतनी सुंदर माला उनको ब्लेस हुई फर्स्ट टाइम में जब वो बड़े मंदिर गए। इतनी लंबी माला संगत जी, उसमें गुरुजी का स्वरूप है माला में, मतलब बिल्कुल टम्मी तक आते हैं, बहुत लंबी सी माला, बहुत सुंदर। और एक छोटा पॉकेट स्वरूप। तो वो फर्स्ट टाइम उनको ब्लेस हुए संगत जी। तो जब उन्होंने मुझे बताया ना आकर के, तो इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि ना मुझे फिर समझ में आ गया कि जब गुरुजी ने इनको अपना कनेक्ट करना है ना अपने साथ, तो वो स्टार्ट हो गया है, इनकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे तो संगत जी बहुत खुशी हुई इस चीज़ को जानकर,
और आंखों में से संगत जी खुशी के आंसू भी आ रहे थे कि ठीक है, गुरुजी कनेक्शन बना लेंगे अब इनके साथ। बट जैसे धीरे धीरे ना संगत जी मेरी मासी ना अभी मानने लगी नहीं थी गुरुजी को। तो उनको ऐसे लगता था कि वो मुझे बोलते थे कि नहीं मैं मतलब नहीं सॉरी संगत जी, जब मैं उनको बोलती थी कि आपको कैसा लगा जाकर, तो वो उसे मजाक में ही लेती थी कि वाह वहाँ पे तो मतलब बहुत अच्छा है, खाना बड़ा टेस्टी है, और चलो और कुछ नहीं तो खाना तो खाने को मिल जाता है ना, चाय। और संगत जी चाय प्रसाद जो है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पी है। वो तो चाय को हाथ नहीं लगाते थे, बट वहाँ जाकर जब मेरी मम्मी लेकर के गई उनको, तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कि नहीं नहीं तेको पीना है, जैसे भी करके नाक बंद करके कुछ भी करके इसको पीना है। संगत जी उन्होंने फिर चाय प्रसाद भी पिया, लंगर प्रसाद भी चखा। तो वो सब कुछ संगत जी, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी मिला उनको, समोसा प्रसाद भी मिला। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, इतना हैवी नहीं खाती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और ये प्रसाद फिनिश करना है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बताया कि लंगर प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, मतलब ऐसे एक दो बारी गए वो, और उनको ये सब ऐसे प्रसाद मिला, और चाय प्रसाद भी पी करके ही आते थे वो। फिर एक दो बार संगत जी ऐसे जाने का मौका मिला उनको। संगत जी वहाँ पर ना बड़ा मंदिर जो है ना आश्रम गुरुजी का, तो उनके घर से आई थिंक 2 घंटे का या 1.5 घंटे का ऐसा कुछ रास्ता है। वहाँ पर जाने में ना संगत जी मतलब राइड होती है, तो उनको वो उनको ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा $100 ही ऐसे करके कुछ लेते हैं। तो ऐसे लोग ना संगत जी वहाँ पर जल्दी से जाते नहीं हैं कि इनकम के अकॉर्डिंग सारा खर्चा वो सब करके। बट ना संगत जी वो 2 बार गए ना, तो मतलब संगत जी उनको ना आई थिंक गुरुजी के आश्रम में कोई सेवादार आंटी ही थे, उनकी शायद शटल सेवा गई थी या फिर वो कोई कैब करके लेकर के गए थे, तब वो होकर आए। देखो संगत जी गुरुजी ने कैसे कनेक्शन बनाया ना कि उनको खुद ही बुलाया। अगर उनको वो ज़्यादा पैसों के लिए सोच रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे, तो मैं उनको खुद ही बुलाता हूँ। तो संगत जी ऐसा गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे होती हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो वहाँ पर भी गए संगत जी, और फिर ना एक बार वो जा नहीं पा रहे थे बड़े मंदिर, तो संगत जी उन्होंने मुझे ये बाद में बताया कि ना बड़े मंदिर से ही कोई सेवादार अंकल थे और उनकी सेवा लगती थी वहाँ पर, तो वो उनके घर आए थे। तो उन्होंने ही ऐसे ही देखा मासी को, तो मासी मतलब साइड में बैठे हुए थे सोफे पर हेड डाउन करके ऐसे, क्योंकि उनमें वीकनेस बहुत थी तो वो ज़्यादा बैठ नहीं पाते थे सही से। तो अंकल जी ने बोला उनको कि उनको क्या हो गया, कौन है ये। तो फिर मेरी नानी ने संगत जी और मामू वगैरह उन्होंने बताया कि ये मेरी बेटी है, तो ऐसे ऐसे करके इनको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ये बीमार रहते हैं। तो संगत जी जो अंकल जी थे ना, जो आए थे सेवादार अंकल जी, उन्होंने बोला कि इनकी नज़र उतारी है अपनी इनकी। तो मम्मी ने बोला कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया ना संगत जी, किचन में से नमक मंगवाया और उनसे खुद ही अपने हाथ से ही नज़र उतारी मासी की, और संगत जी उनको बोला कि देखो अब ये देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी मैंने जब वो सुना ना, मेरे को गूज़ बम्स हो रहे थे और मुझे लगा कि ये तो साक्षात गुरुजी हैं। जैसे गुरुजी आते ना, गुरुजी ने बोला था
कि जब मेरे पास संगत नहीं आ सकती ना, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मैं खुद जाता हूँ उनके पास, उनको ब्लेसिंग्स देने, उनकी तकलीफ दूर करने। तो संगत जी देखो कैसे गुरुजी सेवादार अंकल जी के रूप में गए, उनको देखा, उनकी नज़र भी उतार के आए। संगत जी देखो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जब मैं ये सुन रही थी ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि ना साक्षात गुरुजी देखो उनके साथ हैं। और मैं मासी को बोलती थी कि देखो अब आपका ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस आप मंत्र जाप सुना करो, अपने पास लगा लिया करो कुछ भी, चाहे 5 मिनट्स का ही मंत्र जाप चला लो अपने पास, कोई भी सत्संग सुन लो, ज़्यादा लोग नहीं सुना जाता तो छोटे छोटे सत्संग आते हैं 10-10, 15-15 मिनट्स के, वो सुन लो। इंस्टाग्राम पर उनके रील्स आते हैं, वो देख लो, कुछ भी छोटा छोटा। मैंने मेरी नानी को भी बोला कि आप जैसे छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं ना, आप उनको ऐसे समझो और इनके पास चला दिया करो, चाहे ये इरिटेट हो चाहे कुछ भी, बट थोड़ी देर आप चला दिया करो। संगत जी से बीच ऐसा ही चल रहा था, बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ भी रही थी कि कभी वो मतलब वॉशरूम में ही गिर जाती थी, फिर उनको उठाना जाने पड़ता था, मतलब वो सब करके संगत जी बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा था। बट धीरे धीरे डे बाय डे संगत जी हम लोग जब नोटिस कर रहे थे ना, तो उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। वो ऐसे पता चल रहा था कि जैसे वो स्टार्टिंग में बॉइल्ड दाल खानी है, बॉइल्ड घिया, लेकिन संगत जी थोड़े दिन बाद नानी ने बताया कि अब वो थोड़ा सा खाने लग गई है, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब हल्का फुल्का चपाती वगैरह, मतलब थोड़ा सॉलिड फूड वो लेने लग गई है। संगत जी मैंने शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी प्लीज़ आप उनके साथ रहो और उनको ठीक करो। और ऐसे करते 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 संगत जी धीरे धीरे उनमें ना इम्प्रूवमेंट आई। मेरी मम्मी जो है संगत जी, उनकी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। मैंने मम्मी को भी बोला, मैंने बोला मम्मा थोड़े दिन उनके साथ भी रह लो जाके। फिर मम्मी भी जाती थी, उनके साथ रहती थी 1-1 हफ्ता, उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन्स देना, उनको खाना खिलाना, उनको बाहर मतलब थोड़ा इधर उधर लेकर के जाना, थोड़ा माइंड चेंज करना। तो वो सब बहुत ज़्यादा संगत जी डिप्रेशन हो गया था मासी को कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, मतलब ऐसे हो जाएगा, जो होगा ठीक है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। तो उनको मम्मी ने संगत जी चेंज करा, सारा माइंड सेटअप किया कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। फिर मम्मी का भी बर्थडे आया संगत जी 25 दिसंबर को, फिर उनको भी लेकर के गए, थोड़ा गेट टुगेदर हुआ, मामू मासी सब गए। मासी को जाकर के बहुत अच्छा लगा। फिर मासी का बर्थडे था जनवरी में संगत जी, जनवरी में था उनका बर्थडे 1 जनवरी को। तो संगत जी उसके बाद वो लेकर के गए। तो अब धीरे धीरे ना संगत जी मासी भी है ना, जो संगत जी पहले से तो ऐसे हंसी में मतलब मजाक में बोलते थे ना, अब उनको ना वो खुद ही मतलब मैं जब सुनाती हूँ ना सत्संग अपने, तो वो खुद भी सुना रही थी एक दिन कि देख मैं भी सुनाती हूँ तेरे को एक, मेरे पास भी मेरे बर्थडे के लिए कोई भी ड्रेस नहीं थी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहनूंगी करके। और जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैंने गुरुजी को बोला कि आप ही बताओ मैं क्या पहनूं। तो देख मेरे को सुना रहे थे संगत जी ऐसे करके ना सत्संग। तो कहती कि फिर मैंने बोला कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बर्थडे पे क्या अपने पुराने ड्रेस पहनूं क्या, गुरुजी को बोला मैंने। तो फिर संगत जी वो कहते कि मेरे पास ना थोड़ी देर बाद ही 3 ड्रेसेस हो गए। एक पता नहीं मामी जी ने दे दी, 2 मम्मी लेकर आई थी,
वो उनको पता नहीं था। और ऐसे करके ना संगत जी 3 ड्रेसेस उनको सेम डे मिल गई थी। तो मेरे को वो सुना रहे थे सत्संग, तो मुझे खुशी हो रही थी संगत जी कि वो हल्का फुल्का मजाक में सुना रहे थे, देख गुरुजी ने मुझे 3 ड्रेसेस दे दी हैं मुझे। बोला मैंने, हाँ मासी वो तो है ही है, गुरुजी आपको दुखी थोड़ी देख सकते हैं आपके बर्थडे पर। फिर उन्होंने मुझे वीडियो भेजी अपनी डांस करते हुए, घूमते हुए। फिर मेरे को बताया कि देख मैंने 3 ड्रेसेस चेंज करी। तो ऐसे करके ना संगत जी उनको भी ट्रस्ट होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा ना, गुरुजी अपना कनेक्शन बना रहे हैं उनसे। फिर उसके बाद अब अच्छा लगता है उनको देख करके ना संगत जी। गुरुजी ने अरदास पूरी करी है मेरी, तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अब वो बेटर है, मुझे पता है कि गुरुजी आगे भी उनको ठीक करेंगे। और संगत जी जो मेडिसिन उनको लग नहीं रही थी ना संगत जी, अब वो मेडिसिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने क्या चमत्कार किया क्या नहीं किया संगत जी, अब वो मेडिसिन उनको ना संगत जी लग रही है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी पर, मतलब अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी पर। तो अब उनको संगत जी समझ भी आता है कि हाँ नहीं खाऊंगी तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके ना संगत जी उनका अच्छा, मतलब सब कुछ बॉडी, जो बॉडी में इम्बैलेंस हो रखा था, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो रहा है संगत जी। तो संगत जी यही वाला जो शुक्राना सत्संग था ना, मुझे शेयर करना था गुरुजी का। गुरुजी का बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। तो संगत जी यही था। और मेरा इसके साथ एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, कि जब हम गुरुजी का मैसेज आ रहा था मुझे कि तुम के अपनी सत्संग की तैयारी शुरू कर, तेरे घर में सत्संग की, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो ना मेरी डॉटर का बर्थडे था संगत जी 13 जनवरी को। तो हम लोग ऐसे ही मतलब सब बच्चों को इनवाइट कर रहे थे कि आप इवनिंग में आ जाना ऐसे करके। तो था भी वो संगत जी लोहड़ी वाला दिन। तो संगत जी लोहड़ी वाले दिन तो सारे मतलब ऐसे थोड़ा ही डाइजी हो रहा था कि शाम को घर सबके घर फंक्शन होता है, हर किसी के घर जाना आना भी होता है, तो कैसे होगा, कोई आ रहा था कोई नहीं आ रहा था ऐसे करके। तो संगत जी अचानक से ही मेरे मन में, मैंने अंकल को बोला, हस्बैंड को, कि क्यों ना हम सत्संग करा लें गुरुजी का। तो उन्होंने संगत जी ऐसे ही बोला कि हाँ बिल्कुल। और जबकि संगत जी वो मानते नहीं इतना ज़्यादा, भगवान में इतना विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारा भी सही हो जाएगा, जो नज़र वज़र लगती है वो भी ठीक हो जाएगी घर में। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो जिन जिन को मैंने कॉल किया था ना कि इवनिंग में आ जाना, तो उन्होंने बोला कि देखना दोबारा से जब आ जाना, तो उन्होंने बोला कि प्रोग्राम चेंज है, तो आफ्टरनून में 12 से 2 गुरुजी का सत्संग। तो संगत जी वो प्लान एकदम से सेटअप हो गया। और गुरुजी का मैसेज मुझे आ रहा था कि तेरा सत्संग तू क्यों चिंता कर रही है, जो सत्संग होगा वो इतना अच्छा होगा, जो सत्संग में आएंगे ना सब ब्लेसिंग्स लेकर के ही जाएंगे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर के जाएंगे। तो संगत जी मैं साथ में ही रहूँगा तेरे, तो क्यों चिंता कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो संगत जी ऐसे करते करते संगत परिवार से अटैचमेंट जो है ऑलरेडी है ही, फिर उनको सबको कॉल किया, सबने हेल्प करी। तो ऐसे करके ना संगत जी जब सुबह जब मैं सबके आने से पहले दरबार सजा रही थी ना ऐसे करके, तो मैंने सबको बोला था कि थोड़ा जल्दी आ जाना,
जो ग्रुप में से जो आंटी, सेवादार आंटी वगैरह होते हैं, बट वो ना संगत जी आ नहीं पाए किसी रीज़न से। बट वो टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से आए थे, 12 बजे। तो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने गुरुजी का दरबार भी सजाना था और सारी प्रिपरेशंस भी करनी थी। तो संगत जी मैं ना बहुत परेशान भी हो रही थी, और मेरे अंकल जी भी थोड़ा सा बोल रहे थे कि वो आए नहीं, कितनी देर से बोला उनको, ऐसे करके। तो मैं ऐसे कर रही थी, मैंने बोला आप प्लीज़ चुप कर जाओ, मैं कर लूँगी, बस अब चुप रहो, बोलो मत कुछ भी। तो संगत जी इतने में जब मेरे अंकल जी ने दरवाज़ा खोला ना संगत जी ड्राइंग रूम का, तो उसमें से छोटी सी बटरफ्लाई अंदर आ गई, ग्रे कलर की। तो मैंने बोला, और जब वो बटरफ्लाई आई ना संगत जी, तो उसके 5 मिनट्स बाद ही फ्रेग्रेंस आई इतनी तेज़, जो मतलब गुरुजी की होती है। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो वो संगत जी जो बटरफ्लाई थी ना, वो आगे पीछे पूरे हॉल में, जो हमारा ड्राइंग रूम था ना, उसमें दरबार सेट किया था, उसमें घूम रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी बैठ रही है, कभी नीचे, कभी बेडशीट्स वगैरह पे कर रही थी, जो बिछा रही थी वहाँ पर बैठ रही है। तो कभी जब मैं संगत जी दरबार सजा रही थी ना, तो मैंने गुरु जी के चरणों में ही जो फूल अर्पित किए थे ना संगत जी, वो बार बार नीचे गिरते जा रहे थे। फिर एक बार दोबारा से एक पेटल और नीचे गिरा, फिर एक से गिरा। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, और जो मतलब सत्संग था ना संगत जी, वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, सबने इतना एंजॉय किया। जो मेरी बेटी का बर्थडे था, केक कट किया, गुरुजी को भोग लगाया, उसको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी सारी संगत जी ने। और 7 इयर्स की ही मेरी डॉटर भी हो गई, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली उसको गुरुजी से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो बटरफ्लाई थी ना संगत जी, वो पूरे सत्संग में ना, पूरे सत्संग में घूम रही थी, सब संगत के आसपास, कभी किसी के सर के ऊपर, कभी किसी के पैरों पर, बिल्कुल आसपास संगत जी घूम रही थी, और सब उनको देख रहे थे बटरफ्लाई को। तो सबने लंगर प्रसाद किया, सबको बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश थे संगत जी। इतना अच्छा सत्संग हो गया संगत जी। और जब सत्संग हो गया अच्छे से, सब चले गए ना, तो वो बटरफ्लाई रात तक संगत जी वहीं पर थी। गुरुजी बोल रहे थे कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, मैं यही हूँ। तो ये थे संगत जी कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी बीच बीच में, तो तब थे। और संगत जी जब सत्संग से सब चले गए, रात हो गई ना संगत जी, तो वो बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ चले गई। उसके बाद तो मैंने संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, इतना इजी कर देते हैं सब कुछ, सब इतना अच्छा रहा संगत जी। जो संगत जी अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी, गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से शेयर करूंगी। अभी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। अगर कुछ गलत हो गया हो, भूल चूक हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, और माफ़ करना गुरुजी। और आंटी जी का भी शुक्राना, जो अपनी प्यारी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।